जो कल हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। देखिए आगे मैच शुरू होने वाले हैं, आज आपके पास कल होंगे तो हमारे आज है, आज शुरू होने वाले हैं। लेकिन ये सारा पीछे इंडिया है, एमकेएम के पीछे रॉ है। ये यकीन करें वहां से फंडिंग इनको हुई है कि ये माहौल खराब करें पाकिस्तान का। अगर इन्होंने कोई धरना देना ही था या वैसे एहतजाज करना था, ये मैच निकल जाता, कराची का निकल जाता, बाद में कर लेते। अब यकीन करें कि इन्होंने इतना बुरा काम किया है कि माहौल खराब किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट जो है ना वो आ गई है। अब ये चाहते हैं, इंडिया तो नहीं चाहता कि दोबारा क्रिकेट क्यों पाकिस्तान में आई है, और ये इनको यूज कर रहे हैं, ये एमक्यूएम को यूज कर रहे हैं। इनको अकल करनी चाहिए। ये कहते हैं जी सिंध जो है ना इमरान खान को पुकार रहे हैं, इमरान खान हमारी आके सुन, जिन्होंने पाकिस्तान अलहदा किया था उनके साथ हो या हमारे साथ हो। भाई आप इंडिया से आए हैं, आप क्या लेके आए थे यार? पाकिस्तान ने आपको पनाह दी है, सिंध ने दी है, तो आप उनका शुक्रिया अदा करें। आप उनको आंखें निकाल रहे हैं। वो दूसरा धरना भी उन्होंने दिया हुआ था, उनको कुछ नहीं कहा गया। आपको क्यों मारा पीटा गया है? आपने आपके अपना एहतजाज में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे अनासर थे कि जिन्होंने ये काम शुरू करवाया है। आप बाद में देखें वो नकाब वाले थे, उन्होंने आग लगाई है, टायर जलाए हैं, सारा माहौल खराब करने के लिए। अब उसी के नजदीक कहते हैं कि होटल में वो प्लेयर जो स्पोर्ट्समैन है वो ठहरे हुए थे, तो वो रोकते ना, पुलिस वाले ना रोकते। तो ये नहीं कि तरीके लबैक ने जो कुछ किया तो इसी तरह ये भी पुलिस वाले सिंध में भी मरवा देते कुछ 7-8, तो फिर ठीक था। तो फिर ये एमकेएम वाले सच्चे थे कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये क्यों, ऐसा क्यों है? ये हुकूमत है, इनको अपना कुछ ना कुछ डिफेंड करना पड़ता है ना। अगर कोई ऐसी हरकत करे तो आप समीना जी अभी बड़ी मेहरबानी मुझे होल्ड पे रखना, तो बाद में सारा मैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलाम समीना। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ समीना, एग्जैक्टली सही बात यह है कि जब आपने एक प्रॉमिस किया था कि आप उस रास्ते पर नहीं जाएंगे और आपको प्रेस क्लब जाना था, तो एमकेएम वालों ने अपना वादा क्यों तोड़ा? सबसे पहला सवाल। और सबसे बड़ी बात यह कि अली जदी साहब जो लंबी लंबी स्पीचें दे रहे थे और कह रहे थे कि वो सिंध में जाके भुट्टो को मारेंगे, तो अली जदी साहब की बातों में आके जो एमकेएम ने ये अजीबोगरीब किस्म का डिसीजन मेक किया कि उन्हें रैली निकालनी है। एग्जैक्टली बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि जब पीएसएल करवा रहे हैं आप और इंटरनेशनल तौर पर आपके दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी आपके पास आए हुए हैं, मैच शुरू होने वाले, उनका प्रैक्टिस मैच था आज। जी प्रैक्टिस मैच था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीएसएल शुरू होने वाली है। इस किस्म का एहतजाज करने की इराके वहाँ पे औरतों बच्चों को लेकर आप उनको पिटवाने के लिए पहुंच गए। आपने हमेशा इतने लोगों का खून बहाने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिला। अभी भी जो बच्चे कुछ लोग रह गए, जब तक उनकी हड्डियां नहीं टूट जाएंगी, 5-6 लोग उसमें से शहीद नहीं हो जाएंगे, तो उनको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये इनका यही वतीरा रहा है और ये अपनी तमाम तर उल्टी सीधी हरकतों के जिम्मेदार खुद है, क्योंकि ये हुकूमत के साथ चिपक कर अब इमरान खान साहब को आवाजें दे रहे हैं। इमरान खान साहब तो इतने जनाजे उड़ गए, उसमें शरीक नहीं हुए, तो ये एमकेएम की पुकार में कहाँ से आ जाएंगे सिंध को आजाद कराने के लिए? अगर इतना उनमें तप्पड़ होता तो अपने मुल्क के हालात दुरुस्त न कर देते। तो मैं तो एमकेएम साहब की जो क़यादत है बच्ची कुची, उसको यही मशवरा दूंगी कि ये अली जैदी के कहने में आकर के उल्टे सीधे फैसले करने के बजाय जो आपके थोड़े से लोग बच गए ना, उनकी हड्डियां सर तोड़वाने के बजाय सुकून से बैठे और कोई उल्टी किस्म की हरकतें मत करे जिससे जो आपका नाम थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी बदनाम हो जाए। आपके साथ लोग प्रेशराइज होकर के अब आपके साथ है ना, वो जो आपके साथ कौन कुछ जीते जा रहा है। कराची के लोग तो तंग आ चुके हैं आपकी उल्टी सीधी सियासत से, क्योंकि आपकी एक बेतुकी सियासत से ना तो कोई मुल्क को फायदा हुआ, ना ही शहरियों को फायदा हुआ, ना ही उर्दू बोलने वालों को फायदा हुआ। सारा बेड़ा तो आपने खुद किया है। और अब आप सवालात उठा रहे हैं, तो एक दूसरा धरना भी जारी और सारी था, उस धरने पे क्यों नहीं हमला हो गया, उस पर क्यों नहीं सर फोड़ दिया गया लोगों का? तो आप जब बोल रहे होते पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं ना, आपकी क़यादत को कोई अकल है कि बात कैसे की जाती है, ना कुछ समझ है आपको कि सियासत की कैसे जाती है, और आप फिर अब आकर यहाँ पर शोर मचा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो इनके साथ आ चुकी है ना, और जो इतने लोगों को मारा पीटा गया है और जो भी इसके अंदर बेचारा शहीद हो गया। एक सेकंड मैं कॉलर कॉल करा दूंगा, 1 मिनट के लिए होल्ड करें था प्लीज। जी 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 जी, इसकी जिम्मेदारियां खुद ही हैं और इनकी क़यादत हमेशा से उल्टी हरकतें करती आई है, और अभी भी इनका जो है ना सुकून चैन इनको मिला नहीं है। इन्हें और खून चाहिए, क्योंकि खून के प्यासे, जब तक इनको बहुत सारा खून नहीं मिलेगा तो इनकी वतीरे दुरुस्त नहीं होंगे। बस मैं ये कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया समीना। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी 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 हेलो जी। अच्छा, पूरे मीडिया ने दिखाया उनके पास कोई असला नहीं था, कोई उनके पास डंडे नहीं थे, पुलिस मार रही है और वो अपने आप को बचा रहे हैं। निहत्ती औरतें बच्चे अपने आप को बचा रहे थे। कहीं पे भी ये
किसी भी चैनल पे नजर नहीं आया कि उन्होंने किसी पुलिस वाले पे तशद्दुद किया हो। ये पुरअमन जलसा था, पुरअमन रैली थी, और कहीं पे भी दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि कहीं पे भी तशद्दुद का इसमें उन्होंने कोई फैसला किया हो। और आप ये कहेंगे सिर्फ चंद सौ लोग थे, होगी तो पानी का इंतजाम ही करके अपने साथ लाते, बेहोश होते हुए हमने तो देखा जो मीडिया दिखाता रहा सारा दिन। और ये मैं आपको बता दूं, इस तर्ज अमल से पीपल्स पार्टी के ये एमक्यूएम के सारे धड़ों को एक कर देंगे। इस तरह का जो ये वाकया हुआ है ना, ये मैं आपको बता दूं, आज ये सारे के सारे जितने भी मुख्तलिफ उसमें तकसीम हुई थी, ये एमक्यूएम एक ना हो जाए, मुझे इस बात का अंदेशा है, और ये नजर भी आ रहा है। और ये पीपल्स पार्टी सिंध के लिए मैं बता दूं आपके, ये बहुत ही तकलीफदेह वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए अब रास्ता इनके लिए मुश्किल से मुश्किल। जी सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि ये जो कानून पास किया है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नामुनासिब है, और सारे इख्तियारात इन्होंने अपने पास रख लिए हैं। इस वजह से ये तमाम पार्टीज निकली हुई हैं, और बात हो रही है कि जमात इस्लामी की वहाँ पे कोई सीट नहीं है, जमात इस्लामी वहाँ पे कुछ भी नहीं बेचती, तो वो तो सूट कर रही है। वो तो असल चीज है, अगर मुत्तहदा करती है या पीटीआई करती है, ये पार्टीज वहां पे स्टेक होल्डर हैं, इनकी वहां पे स्टे है, इसलिए जब कोई अगर वहां पे जलसा जुलूस होगा तो उनकी बात में वजन होगा, भले वो 6 महीने भी बैठी रहे, कोई वजन नहीं होगा उनकी। तो ये जो बात हुई है ना, ये बहुत तकलीफदेह बात है। उनका एक उसको मार दिया, असलम नाम के किरदार को मार दिया, एक बच्चा मर गया, पता नहीं दर्जनों तो जख्मी है। ये इस तरह का तशद्दुद तो वाकई में ये वो तशद्दुद है जो कोई किसी भी मौजूद माशरे में तो कम से कम पुलिस इस तरह से किसी के साथ नहीं करती। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, ये बर्बरियत है। इस तरह के हाथ में पुलिस को डंडे दे के आम निहत्थे लोगों को मारा जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? अब किस दुनिया में रहते हैं? और इस चीज को कोई डिफेंड करेगा? भाई वहां पे अगर कोई वाकया हुआ था, वो वहां का ट्रैक्टर कभी तो इन्होंने शो किया था बिलावल साहब ने, सही, तो उसके ऊपर क्यों नहीं हमला हो गया? इसलिए कि अपनी पुलिस है, पालतू पुलिस है, जब चाहते हैं छोड़ देते हैं, जिस तरह से चाहते हैं उठा लेते हैं उनको। ठीक है, पूरी दंदनाती फिरती है अपनी मर्जी की। चले ठीक है जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी 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 सिस्टर, ये अभी कॉलर आगे, आप कल का प्रोग्राम उठाएं, परसों का उठाएं, जिस दिन का मर्जी प्रोग्राम उठा लें। कल तक ये कह रहे थे सिंध पे, मैंने आपको कॉल करके कहा सिंध पे आपने प्रोग्राम किया, सही है। कल तक ये शख्स एमक्यूएम को बातें सुना रहा था, दहशतगर्द तंजीम थी। आज ये एमक्यूएम वालों पे अफसोस कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक इंसानियत के तहत आप ये सोचे ना कि एक इंसानियत के तहत अफसोस कर रहे हैं, जो बेचारे वो भी तो एक इंसान है ना। आप नहीं, ये बात आप गलत करें। देखिए आप ये बात देखें, वो अभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो असल में जिनकी जानें गई हैं, एक इंसानियत के तहत देख रहे हैं। एक बच्चे की जान चली गई, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, एक औरतों के साथ इतना तशद्दुद हुआ, तो एक इंसानियत के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं मरा वो मेरी बात तो हाँ, कश्मीर के लिए भी कश्मीर में नहीं मरा, उतना आदमी कराची में मर गया है, सही है। शोधा का कब्रिस्तान बना हुआ है एमक्यूएम का अजीजाबाद के अंदर। सही कह रहे हैं, ये तो आप आपसे कहा है ना कि इनके लिए मौत जिंदगी कोई वैल्यू। मगर आपकी बात, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि इनके लिए मौत जिंदगी कोई वैल्यू नहीं रखती, और इसके पीछे किसका हाथ है, ये आपकी बात एग्री की जा सकती है। अब देखते हैं कितने कॉलर आपकी इस बात पे जाते हैं। मगर आप ये ना कहें कि कल वो एमक्यूएम को ये कहते हैं और आज एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एमक्यूएम को असल में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो लोग चले गए यहाँ से, इसमें जख्मी हो गए, उसके लिए। लेकिन इंसानियत के तहत समझ आएगी आपको। चले आ गई, बिल्कुल आपने समझा दिया, मैं समझ गया। चले बहुत शुक्रिया। थोड़ा ठंडा पानी पी लिया करें, बर्फ वाला ठंडा पानी निकाले फ्रिज से और वो पिए। हालांकि पीना नहीं है, मगर थोड़ा पी लेना, गुस्सा ठंडा हो जाता है इंसान का। जी हाँ जी जी। देखें, एमक्यूएम का ये कहना कि पाकिस्तान बनाने वालों को साथ देना या तोड़ने वालों का, ये सिंध के हकीकी मालकों, सिंध के अवाम की तौहीन है जी, कि जिन लोगों ने आपको अपने घर में पनाह दी, आज आप उनको गाली दे रहे हैं। और ये बातें करके आप नस्ली मुनाफरत की आग में एक बार फिर जो है वो कराची को अपना धकेलना चाहते हैं। बात ये है कि आप देख रहे हैं कि जो फुटिंग आई है उसकी एहतजाज की,
जी पुलिस कितनी बड़ी गार्ड वहां पे मौजूद है, लेकिन चंद एक पुलिस वालों के पास बारीक से डंडे पकड़े हुए हैं। बाकी पुलिस जो है वो सारी खाली हाथ है। और ये डंडे भी उन्होंने वो वाले रहे हैं जो उन्होंने MKM के झंडे थे उनसे निकाल के उनको उन्होंने इस्तेमाल किया। आप ये देखें कि इस एहतजाज की आड़ में PSL पर ये हमला किया गया। जी खुदा ना खास्ता अगर एक बार फिर पाकिस्तान से क्रिकेट गई तो हमारी जिंदगियों में तो वापस नहीं आएगी। सही कह रहे हैं इस आप। इवेंट से पहले ये खाली कराची में वाकया नहीं हुआ, लाहौर में भी इसका वाकया करके तो साथ जो है पैदा करने की कोशिश की गई है। ये एक साजिश भी हो सकती है। मॉडल टाउन जैसा वाकया करा के मकासद का असूल, एहतजाज की टाइमिंग और मुकाम भी जो है वो मशकूक है। बजाय हासिल किया जाने वाला मकसद जो है वो मजीद मशकूक है कि जिस बंदे की डेथ हुई है उसके बारे में हॉस्पिटल कहता है कि जब हमारे पास लाया गया था तो उसे अपना जाहिर होता था तो उसकी डेथ काफी देर पहले की हो चुकी हुई थी। उसके बारे में कहा जाता है कि मुजाहरा में शरीक भी नहीं था। वो तकरीबन 10 मील दूर जो है वो उसकी डेथ हुई थी और वहां से लाया गया था। अब इसके बाद ये है कि ये जो है पीपल पार्टी, ये जो है ये एक ट्रेलर भी दिखाया जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि आप अगर ये हमारे साथ अगर इस तरह ऐसा करेंगे तो आप जब लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो आपके साथ जो है ऐसी कार्रवाई होगी और उसका जवाब जो है वो पैदा किया जाएगा। आखिरी बात ये है कि PTI किस मुंह से इस बल्दियाती निजाम के ऊपर तनकीद कर रही है, जबकि सिंध का निजाम भी हूबहू KPK में जो बल्दियाती निजाम पास हुआ है जिसके तहत इलेक्शन हुए हैं बिल्कुल हूबहू उसका चरबा है। जी तो जैसे KP में इख्तियारात नहीं है बल्दियाती निजाम को, इसी तरह सिंध ने उसको कॉपी करने की कोशिश की है। तो जब KP में वो निजाम आप ले आए तो वो सही है और जब सिंध में वो निजाम वो लेके आए तो गलत है। मैं जो मुझे बस आपसे आखिर लफ्ज जी मैं इस निजाम की मैं भी उसमें हमायत हूँ कि उसको बाख्तियार होना चाहिए बल्दियाती निजाम को, लेकिन बल्दियाती निजाम अगर सिंध में आप बाख्तियार करना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं वो आपने किया। थैंक यू।